एक गांव था। उसमें एक आदमी पुलाव बेचता था। वो 100 रुपए में अनलिमिटेड पुलाव बेचता था। उसके बावजूद दिन के आखिर में वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेता था। एक दिन उसके ठेले पर शीतल, अंजलि और पायल नाम की 3 लड़की आई। उन्होंने देखा कि 100 रुपए में अनलिमिटेड पुलाव मिल रहा है, तो उन्होंने सोचा कि वो भी खा ही लेते हैं। तो वो उस आदमी के पास गए और उन्हें बोला कि 3 प्लेट लगा दे। उस आदमी ने उन तीनों को 3 प्लेट पुलाव दे दिए और उन्होंने उस पूरा पुलाव को खाली कर दिया और फिर उससे कहा कि और थोड़ा दे दे। उन्होंने उसको भी खत्म कर दिया। फिर उन्होंने और मांगा। वो ऐसे ही खाती गई और ये देता रहा। और जैसे ही उसका पूरा थैला खत्म हो गया तो उसने कहा, अरे नहीं है, खत्म हो गया पुलाव, नहीं है, अब और नहीं मिलेगा, बस आज के लिए ऑफर खत्म, जाओ घर जाओ। इतना भारी नुकसान करवा दिया मेरा इन तीनों ने यार, छे। इतना सब होने के बाद वो अपने घर चली गई और घर जाकर अपने सास से कहा कि उन्हें भूख लग रही है और उन्हें थोड़ा खाना दे दे। उसकी सास का नाम विमला था और वो उन तीनों से बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि उनका पेट नहीं बल्कि कुआं था। वो बहुत ज़्यादा खाती थी। तो उन्होंने अपने बहुओं से पूछा, अरे तुम लोगों का पेट है या कुआं है? कितना खाओगे तीनों? हमारा तो पेट ही है। अगर आप हमें खिला नहीं सकते तो शादी क्यों करवाई हमसे आपके बेटे की? अगर नहीं खिला सकते तो अभी बता दीजिए, हम चले जाएंगे अपने मायके। अरे ऐसे कैसे चले जाओगे? लोग क्या कहेंगे? खिला नहीं पाए। खिलाएंगे, क्यों नहीं खिलाएंगे। इतना होने के बाद उन तीनों को खाना खिलाते खिलाते उनके तीनों पतियों की हालत खराब हो गई और विमला उनको कहती रही, अच्छा खासा घर चल रहा था हमारा, बेकार में इन तीनों के गले पड़ गए हम लोग। विमला की एक बहन थी, सरला। वो विमला के सामने वाले घर में ही रहती थी और वो बहुत अमीर थी, जिसका उसे बहुत ज़्यादा घमंड था। और वो हर दिन शाम को विमला के घर आती और उसे ताना मारती थी। एक दिन सरला विमला के घर आती है और कहती है, सोच रही हूँ कि वो 2 करोड़ का घर खरीद ही लूँ। इतने पैसे हैं मेरे पास, समझ में ही नहीं आ रहा कहाँ खर्च करूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन विमला को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है, एक तो ये तीनों खा खा कर थकते नहीं और ये ताना मार मार कर थकती नहीं। क्या जिंदगी हो गई है। एक दिन विमला सरला को अपने घर में पार्टी के लिए बुलाती है और विमला जाने के लिए मान जाती है। उस पार्टी में विमला के दोस्त आए होते हैं जो कि बहुत अमीर थे। वो बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहनकर आए थे और सरला विमला से कहती है, अरे विमला, वो जो वहाँ पर नूडल्स रखे हैं उनको लेकर आओ और परोस दो हम सभी को। तो इस पर विमला कहती है, अरे मुझे क्या अपने घर की नौकरानी समझ रखा है क्या, जो मुझ पर ऑर्डर दे रही हो। हाँ, नौकरानी ही तो हो, लेकिन मेरे नौकरानी से भी थोड़ा गरीब हो तुम। तुम्हें अपने अमीरी पर बहुत ज़्यादा घमंड है। तो हिम्मत है तो मेरे तीनों बहुओं को खाने पे बुलाओ और उन तीनों का पेट भरो, तो मैं मानूंगी। हाँ हाँ, बुलाओ अपने बहुओं को, भर देंगे पेट उनका भी, उसमें क्या जा रहा है। विमला अपने तीनों बहुओं के पास जाती है और उनसे कहती है, वहां पर चलो, वहां पर नूडल्स की पार्टी है। क्या कहा? नूडल्स? अरे चलो चलो, जल्दी चलो। देखो तुम तीनों, इतने दिनों तक मैं तुमसे कहती थी कि कम खाओ, लेकिन आज उल्टा है। आज तुम इतना ज़्यादा खाओ कि वो तुम्हें खाते खिलाते खिलाते थक जाए। अरे आप चिंता मत कीजिए, हम तो आज सरला चाची को गरीब कर कर ही छोड़ेंगे। वो तीनों विमला के साथ सरला के घर जाते हैं और सरला उन्हें नूडल्स खिलाती है और वो उन्हें खाकर खत्म कर देते हैं और वो कहते हैं कि और थोड़ा नूडल्स लाया जाए। तो सरला आजू बाजू के सभी होटल से नूडल्स मंगवाती है और उन्हें पैसे देती है। जल्द ही अगल बगल के सारे होटल से भी नूडल्स खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए विमला कहती है कि हार मान लो, अभी तो आज अगल बगल के होटल में भी खत्म हो गए हैं नूडल्स। सरला विमला की बात को नहीं मानती और दूर के होटल से नूडल्स मंगवा देती है। वो तीनों रात भर खाते हैं और सुबह जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो वो कहते हैं कि मज़ा नहीं आ रहा, अभी अगर मंचूरियन मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा।
सरला कहती है, अरे कितना खाओगे तुम तीनों? नहीं है, खत्म हो गए मेरे पास पैसे, जाओ यहाँ से, जाओ यार जाओ। वो तीनों विमला के साथ घर वापस आ जाते हैं। उन तीनों के बीच में और विमला के बीच में दोस्ती बढ़ जाती है और वो कहते हैं, क्यों ना हम यहाँ से ही एक किचन खोलें और उन्हें खाने को बाहर बेच दे। हम इस तरह से पैसे भी कमा सकते हैं और सासू माँ आपको ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होगी हमको खिलाने में। अगले दिन वो चारों के चारों काम पर लग जाते हैं और यहाँ से वो लोग अपनी ज़िंदगी अच्छे